अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। और हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। दरअसल जो है बहुत सारे काम होते हैं तो व्यस्त हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको पूरे ये रचना अनुवाद कौमुदी के पूरे चैप्टर्स में सॉल्व करवा दूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन मैं करवा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 8 अभ्यास 8 में हम लोग जो है लंग लकार देख रहे थे। ख के पूरे रूप लिखने थे। ये रूप हो चुका था, ये लंग लकार के पूरे रूप लिखने थे। ठीक है, धातु रूप। पठ लिख गम वध, ये पठ लिख गम वध दृश्य स्था पा प्रक्ष दह और ज्वल चर, ज्वल और चर ये धातुएं हैं। इनको हमें लंग लकार में बनाना है। तो दोस्तों जैसे आप रूप बनाते हैं वैसे ही आप लंग लकार के धातुएं बनाएंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग आज समझेंगे कैसे एक धातु से हम लोग सारी धातुएं बना लेते हैं। तो देखिए, हाँ ये है पट धातु। पट धातु का आप लंग लकार को देखिए। पट धातु का लंग लकार में ये एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अपठत सबसे बड़ी विशेषता कि आगे जो है अ लगा रहता है। ठीक है ना, इससे हम पहचान लेंगे कि कौन सा लकार है। किसी भी धातु में आगे अ लगा रहे हैं तो हम ऐसे पहचान लेंगे कि वो लंग लकार है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अपठत, अपठताम, अपठन। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक विशेष गौर करने वाली चीज़ है आपकी कि देखिए हलंत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अक्सर हमारा इन्हीं चीज़ों में गलती होती है। तो देखिए हलंत विसर्ग हलंत, फिर आपका ये आता है हलंत विसर्ग हलंत है, फिर हलंत हलंत है, फिर हलंत है। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। इसे आप हमेशा याद रखिए कि लंग लकार में कोई भी धातु हम बनाएंगे उसमें पहले उसमें हलंत रहेगा, फिर विसर्ग रहेगा, फिर हलंत रहेगा। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन में हलंत, विसर्ग और हलंत है। ठीक है, क्या है? हलंत, विसर्ग, हलंत। फिर उसके बाद प्रथम पुरुष में द्विवचन में हलंत, फिर मध्यम पुरुष में द्विवचन में हलंत, फिर प्रथम पुरुष के बहुवचन में हलंत। इस तरह से ये एक बंदूक का आकार बन जाता है। आपका बनता है कि नहीं, देख लीजिए। ऐसे करके जब आप देखेंगे तो ये आपको याद रखना है। ये बंदूक याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है कि हलंत विसर्ग हलंत, हलंत हलंत और हलंत, ये फॉर्मेट चलता है। यही ऐसा ही जो है आप सारे धातुएं बनाएंगे लंग लकार के। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पट धातु में तो आपने पढ़ लिया कि क्या है अपठत। पट धातु में आपने क्या पढ़ा दोस्तों? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसी भांति आप सारे रूप बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कैसे बनाएंगे? सारे के सारे रूप आप बनाएंगे। तो जैसे कि क्या है आपका एक मिनट। देखिए दोस्तों, अब ये दूसरा है आपका लिख धातु। लिख धातु है और इस लिख धातु को हम बनाएंगे अलिखत से। ठीक है, कैसे बनेगा? अलिखत और हलंत रहेगा। ठीक है, तो अलिखत से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ठीक, लिख धातु है, ये लिख धातु है। आगे हम अ जोड़ेंगे, बाद में ये त प्रत्यय। हाँ, इधर का हलंत हट जाएगा
और हलंत इसमें जाके लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका गम धातु। कौन सी धातु है? गम। गम धातु बनता है, किससे बनता है? गच्छ। ये आपकी मूल धातु है, ये आपकी मूल धातु है गम, और बनेगा किससे? गच्छ से हम बनाते हैं। ठीक है, गच्छ, गच्छति गच्छताम गच्छन्ति होता है ना लट लकार में। अब इसको हम लंग लकार में कैसे बनाएंगे? गम धातु को, मूल धातु आपकी क्या है? गम है, और बनता किससे है? गच्छ से। और लेकिन लंग लकार में हम अ लगा देंगे तो बन जाएगा क्या? अगच्छत। ठीक है, अगच्छत। अब तो उस बनाएंगे कैसे? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, आगे देखिए क्या है? वद धातु। कौन सी धातु है? वद। वद धातु है, और इसको हम जब हम लंग लकार में बनाएंगे तो आगे अ लगाएंगे, व द त, अवदत। तो कैसे बनेगा? अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका दृश्य धातु। दृश्य धातु, ये कुछ धातुएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं बहुत। ये दृश्य जो धातु, ये मूल धातु है, और ये बनता है पश्य से। किससे बनता है? पश्य, पश्य से बनता है। तो जब हम इसको लंग लकार में बनाएंगे तो आगे क्या लगा देंगे? अपश्यत, अपश्यत, ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो कैसे बनेगा? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। आगे देखिए, आगे है आपकी स्था धातु। आपकी कौन सी धातु है? स्था धातु। स्था, स्था मतलब स्था, रहना, बैठना। ठीक है, तो स्था मूल धातु है, और ये बनता है तिष्ठ से। किससे बनता है? तिष्ठ से इसकी जो धातुएं लकार बनाई जाती हैं। तो जब हम लंग लकार बनाएंगे तो ये हो जाएगा अतिष्ठत। ठीक है, अतिष्ठत। तो कैसे बन जाएगा दोस्तों? अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है आपकी पा, पा धातु। पा धातु है, पा आपकी मूल धातु है। ठीक है, और ये बनती किससे है? पिब से। पा मतलब पीना, और ये पिब से बनती है। तो जब हम लंग लकार इसका बनाएंगे तो आगे अ लग जाएगा, पिब, त, अपिबत। तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। ठीक है, हलंत और विसर्ग का ज़रूर ध्यान देंगे। फिर देखिए आपकी नेक्स्ट धातु है प्रच्छ। आपकी नेक्स्ट धातु है प्रच्छ। प्रच्छ है, अब प्रक्ष मतलब होता है पूछना। ठीक है, ये आपकी कौन सी धातु है? मूल धातु है, लेकिन बनती है किससे है? पृच्छ से। ठीक है, पृच्छ से बनती है, पृच्छ से नहीं, पृच्छ से बनती है। तो जब हम लंग लकार में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपृच्छत। ठीक है, अपृच्छत ऐसे बनाएंगे ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। ठीक, अब आगे देखिए आपकी है दह धातु। दह, दह, दह मतलब होता है जलाना। ठीक है, दह मतलब जलाना। तो इस दह को दह से ही बनाते हैं। तो दह का लंग लकार कैसे बनेगा? द धातु का लंग लकार बनेगा
द ह त, अ लग जाएगा ध के आगे तो अदहत। तो कैसे हो जाएगा? अदहत, अदहताम, अदहन, अदह, अदहतम, अदहत, अहदम, अहदाव, अहदाम। नेक्स्ट है आपकी ज्वल धातु। ज्वल मतलब होता है जलना। ज्वल धातु होती है, उसका मतलब होता है ज्वल का मतलब होता है जलना। तो हाँ, और इसको हम लंग लकार में बनाएंगे तो ये ज्वल से ही बनेगा। तो लंग लकार में बनाएंगे तो आगे अ लग जाएगा। ज्व ल त, अज्वलत। तो कैसे हो जाएगा? अज्वलत, अज्वलताम, अज्वलन, अज्वलह, अज्वलतम, अज्वलत, अज्वलम, अज्वलाव, अज्वलाम। ठीक है, आगे देखिए आपकी लास्ट जो धातु है इसमें पूछे हैं रचना अनुवाद कौमुदी में, वो है चर धातु। चर, घूमना। चर, चर धातु चर से ही बनती है तो हम अ आगे लगा देंगे। चरत, अचरत, अचरत हो जाएगा ना, अचरत। तो कैसे बनेगा? अचरत, अचरताम, अचरन, अचरह, अचरतम, अचरत, अचरम, अचराव, अचराम। तो ये रही आपकी दोस्तों पूरी जो धातुएं पूछी गई थी वो धातुएं। अब हम लोग जो ये धातुएं आप लोग जरूर एक याद करेंगे, आपको सारी की सारी धातुएं याद हो जाएंगी। तो एक ट्रिक समझने की ज़रूरत रहती है। अब ये देखिए आपका जो है रूप हो चुका था, लंग लकार हो गया, अब वाक्य बनाना है। ठीक है, स साकम साधम समम के साथ वाक्य बनाना है। और आपको पता है कि ये स साकम साधम समम जहाँ लगता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग वाक्य बनाएंगे अगले वीडियो में। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में वाक्य के प्रयोग और रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ में। फिर हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अभ्यास को और आगे जल्दी बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगी आपसे। नमस्कार।